हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। आप सोच रहे होंगे कि आपको हम हेलमेट क्यों दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो होता है और हेलमेट दिखाने का मतलब क्या है। सबसे पहले सभी हमारे यूट्यूब चैनल जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के दर्शकों को, सब्सक्राइबर्स को, व्यूवर्स को बहुत बहुत शुभकामना और 2021 आपके आशा के अनुरूप आपका हर मनोकामना 2021 पूरा करे। मैं आप सभी को शुभकामना देता हूं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। हमने आपको हमने हेलमेट को दिखाया है। आज के खास वीडियो में कुछ दुर्घटना संबंधी हम आपको जानकारी देंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, मेरे वीडियो को छोड़कर आप देखिएगा। ये सच्ची घटना पर, रियल घटना पर आपको आधारित है और हम अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को हमने नहीं बनाया है। कुछ भी करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, नेता बनेंगे जब आपका शरीर ठीक रहेगा, यानी दुर्घटना से बचा रहेगा। बीमारी तो थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब करके छोड़ देता है, लेकिन दुर्घटना आपको अपाहिज बना सकता है, आपके पूरे जीवन पर को बर्बाद कर सकता है, पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। और दुर्घटना में जो डेथ कर जाते हैं, खैर उनकी तो बात ही नहीं है, लेकिन सब दुर्घटना में आदमी डेथ ही नहीं करता है, बल्कि हाथ पांव हड्डी गुड्डी जो भी आपका है टूट जाता है और बिल्कुल हम लोग चलने में असमर्थ हो जाते हैं। कोई तो कई दिनों तक एक्सीडेंट के मरीज हैं और कोमा में पड़े रहते हैं और बहुत परेशानी होती है उन्हें। तो सबसे पहले दुर्घटना में ये आपको 31 दिसंबर 2020 की ही घटना है। आप हेलमेट को आप देख सकते हैं। हेलमेट नहीं रहता तो क्या होता। 4 व्हीलर हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ रोड का ढलाई का काम हो रहा था, गाड़ी हमारी नहीं जा सकती थी 4 व्हीलर, और हमें देनी थी 9 वर्ष का कैलेंडर का ऑर्डर। जो नए जो भी हमारे शुभचिंतक हैं, जो मांगते हैं करीब में है, उन्हें हम कैलेंडर देते हैं और ऑर्डर देना था। इसी क्रम में हमने ऑर्डर देकर दिन में ही निकले थे और उधर से आने के समय में शाम हो गया था। गाड़ी सब भी ठीक ठाक एकदम बिल्कुल चल रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। आपको 15-20 का स्पीड ही होगा और वहाँ पर ब्रेकर अपने से लोग बना देते हैं। ब्रेकर न कह के अगर ठोकर कहा जाए तो बहुत बढ़िया है। फोटो हम आपको तो नहीं दिखा देते हैं। अब पता नहीं क्या हुआ, मेरा एक बैग भी पीछे टंगा रहता था। लोग ने कहा कि हो सकता है बैग चक्का में चला गया होगा, लेकिन हमने बहुत बारीकी से देखा था। बैग झोला जो भी है कहीं नहीं टच किया था उसमें, और अचानक सीधे जाते हुए और गाड़ी बिल्कुल एकदम सा गिर गई ज़मीन पर। हम जाकर भी कुछ दूर तक हम भी गिरे वहाँ से बगल में, और सबसे पहला मेरा सर ही एकदम रोड पर जाकर गिरा। ये फर्स्ट इसका आवाज़ सुनाई दिया हेलमेट का। अच्छे ब्रांड का आपको यूज करनी चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, कल की घटना है, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी हमारे साथ में। हम आप लोगों के बीच में नए साल में आप लोगों के साथ हम बैठकर बात कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। तो हेलमेट का कमाल देख लीजिए। और दूसरा रोल उसमें ज़बरदस्त हुआ आपके जूते का। जूता मेरा जो फीता वाला होता है वही हम यूज करते हैं। अक्सर लोग इस समय खोलने और बांधने के डर से लोग क्या करते हैं कि कोई भी जूता उठाकर पहन लेते हैं ताकि उन्हें उस फीता को खोलना बांधना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करनी चाहिए। फीते वाले आपको जब भी मोटरसाइकिल से चलें, और सबसे पहले
ये लोग समझते हैं कि हम बहुत सावधानी के साथ चल रहे हैं तो एक्सीडेंट नहीं होगा, इसमें हेलमेट जूता पहनने की क्या ज़रूरत है। ऐसे गाइड से, ऐसे फ्रेंड से हम कहना चाहते हैं कि गाड़ी चल रहे हैं, कितनों अच्छा से चलेंगे, गाड़ी अचानक आपको बिल्कुल पलट सकती है और आपका घटना का कैसे हुआ, दुर्घटना आपके साथ कैसे हुआ मालूम भी नहीं चलेगा, किस टाइप से घटना घटी। वहाँ पर बहुत सारा रोड़ा पत्थर भी पड़ने से गाड़ी बिल्कुल फिसल सकता है। हमारे एनालिसिस में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आया कि गाड़ी पर हम इतना जल्दी हम कैसे वहाँ से बिल्कुल गाड़ी हमारी गिर गई, हम कैसे गिर गए, और पैर में से जूता निकला ही नहीं, फीता में बांधे होने की वजह से। और तीसरा फंक्शन, हम लोग तो हिंदुस्तानी धोती पहनते थे और धोती की प्रशंसा लोग करते थकते नहीं थे, लेकिन कड़वा सच है कि जींस आदमी को पहननी चाहिए। और लड़की हो लड़का हो, यदि गाड़ी का खासकर आप इस्तेमाल करते हैं, खासकर टू व्हीलर का, स्कूटी है, आपको स्कूटी में आप जा रहे हैं या आप मोटरसाइकिल है या कोई भी आपको टू व्हीलर दो पहिया वाहन से यदि आप चल रहे हैं तो जीन्स अच्छी क्वालिटी का मोटा आप पहननी चाहिए, बड़ी ही रक्षा करता है। ये जीन्स का तो जवाब नहीं है। और जो भी गाड़ी का सवारी करते हैं, आप टू व्हीलर रखे हैं, बूढ़े हो नौजवान हो, सभी को यूज करनी चाहिए। तो इस तरह से जब दुर्घटना के समय में जीन्स जो पैंट होता है आपका, ये बहुत जीन्स का कपड़ा जो होता है मोटा होता है। हम लोग पैंट शर्ट आप पहन लेते हैं और जाड़े के दिन में तो ऐसे कपड़ा अच्छा खासा रहता है और गर्मी के दिन में तो बिल्कुल कम हो जाता है, लेकिन गर्मी के दिन में भी जीन्स हम लोग यूज करते हैं। जीन्स का कपड़ा आपकी त्वचा को डैमेज होने से बहुत बचा लेगा, दुर्घटना में बहुत ही अच्छा कारगर रहता है। तो एक जूता है, जीन्स है और हेलमेट अच्छा क्वालिटी का जरूर आप पहने। ये मानकर बिल्कुल न चले कि मेरी गाड़ी का दुर्घटना नहीं होगा, कभी भी घटना आपके साथ हो सकती है और लेट होने की वजह से भी आपको हो सकता है और ये कोहरा कुहासा की वजह से भी हो सकता है। और बिल्कुल आप रोड पर सुबह में टहलने के समय न निकलें, कई लोगों का दुर्घटना इस समय हो जाता है और समझते हैं रोड पर टहलने से, एक्सरसाइज करने से ताकतवर हो जाएंगे। आप घर पर भी टहल सकते हैं, 4 व्हीलर का एरिया जहाँ पर है वहाँ पर आप न जाएं तो बेहतर है, कोहरे के समय में दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से हमारे जूता और हेलमेट और जीन्स पैंट का कपड़ा, वाह, ये मेरे एक्सीडेंट में इतना ज़्यादा मदद किया। और बिल्कुल थोड़ा सा हमें हल्का खरोच आया है, आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं, बहुत मामूली सा आया है। और हम जिस साइड से गिरे हैं, जिस साइड से, उधर आपको कोई हमको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, उल्टे में हमको दूसरे साइड में नुकसान हुआ। अब घटना पता ही नहीं चलेगा, दुर्घटना एक्सीडेंट कैसे आपके साथ घटित हुआ। तो हाथ पाँव शरीर भगवान ने दिया है, इसकी सुरक्षा करना हम सब आपकी जिम्मेवारी है। और बहुत सारे हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर सोच रहे होंगे वीडियो हम क्यों बना दिए। अरे पीड़ित हैं, शरीर को बचाइए, शरीर रहेगा तभी भी आप कमाएंगे, पढ़ाई करेंगे, चिकित्सा करेंगे। शरीर को बचाना एक नंबर में आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। समय से घर पर आएँ, कुटाइम जो भी रात बिरात को चलने की जो आदी हैं उन्हें इस आदत को छोड़ देनी चाहिए। ऐसे ऊपर वाले की मर्जी, जो होना होगा वही होगा, लेकिन सावधानी बरतनी हमेशा चाहिए। और हम तो दस्ताना नहीं यूज करते हैं गाड़ी पर, लेकिन चौथा में अब हम दस्ताना भी खरीदेंगे और दस्ताने के साथ हमें चलनी चाहिए। दुर्घटना की स्थिति में हमें लगता है कि हाथ को भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी देगा। तो 1 नंबर में आपका हेलमेट हो गया, 2 नंबर में जूता हो गया आपका, 3 नंबर में जीन्स हो गया, चौथा आपको ये हाथ का ग्लव्स आपको ज़रूर पहननी चाहिए। तो इस तरह से आप दुर्घटना से बच सकते हैं।
कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है। और इसके बाद में यदि चोट लगकर छिल गया है, दर्द है, पीड़ा है, त्वचा सूज गया है, चोट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आया है, तो उस समय कोई भी दवा लीजिए, ये अस्पताल का एलोपैथ ले रहे हैं या कोई भी ले रहे हैं, तो उस समय में आपको अर्निका मोड 200 या 1M30 जो भी ले सकते हैं, उसके साथ हेमा मालिश को 1M 230 जो भी है लीजिए। दोनों को साथ में दिन भर में कम से कम 8 से 10 बार खानी चाहिए। इससे फायदा होता है कि अर्निका मोड आपको सूजन को, दर्द को कम करता है। हेमा मालिश आपके घाव को भर देता है, जिससे एंटीबायोटिक भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी क्रीम मलहम भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साधारण तौर पर यही ठीक कर देता है। और ज़्यादा गंभीर अगर चमड़ा फट गया है, त्वचा फट गया है, तो वहाँ पर कैलेंडुला इचनेसिया का प्रयोग करके घाव को सुखा सकते हैं। और ये अर्निका हाइपेरिकम तो मस्ट है, और सिम्फाइटम भी है, रूटा भी है, लेकिन कोई भी लीजिए उसके साथ में हेमा मालिश को ज़रूर आप इंक्लूड कर लीजिए। ये रामबाण हो जाएगा घाव को सुखाने में, दर्द को दूर करने में। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले, लाल रंग के बटन को दबाना न भूले। और लड़का है या लड़की है, जीन्स पहनना शुरू करें। जो भी बाइक चलाना जानती हैं बच्चियाँ, लड़कियाँ, उन्हें जीन्स का प्रयोग सदैव करनी चाहिए। और इस तरह से गाड़ी चलते समय अनेक तरह के सुरक्षा मानक को आपको ध्यान में रखनी चाहिए, नहीं तो एक बार एक्सीडेंट का कल्पना आप करके देख सकते हैं। गाड़ी आपका सही चलनी चाहिए, स्पीड का भी कंट्रोल होनी चाहिए। हमारे न चाहते इतने अच्छे से गाड़ी ड्राइव करने के बाद भी पता नहीं कैसे फिसला, क्या हुआ, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, हमारा जितना मानक था, जूता, हेलमेट, ये मेरे पास था, और कपड़ा तो था ही शरीर पर, जीन्स भी पहने हुए थे। चौथा चीज़ केवल ये हाथ का ये दस्ताना नहीं था, ग्लव्स नहीं था। ये भी हम भविष्य में कभी जाएंगे मार्केट में ज़रूर खरीदेंगे, ताकि इस बड़ी दुर्घटना को बचाया जा सके। दुर्घटना से बचना हम सभी का जिम्मेवारी है, कर्तव्य है। इसी के साथ मैं आपके लोकप्रिय YouTube चैनल से हम तत्काल विदा लेना चाहता हूं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा लाल रंग के बटन को दबाना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे।